Hey guys, this is Sumit Shah and welcome to my channel. So guys, आज मेरे YouTube चैनल पे मैं अपने APS सीरीज की पहली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। और APS सीरीज क्या है? ऑल 12th क्लास की ऑल पोएम सीरीज, जिसके अंदर मैं 12th क्लास के सभी पोएम जो कि CBSE में पढ़ाए जाते हैं, that is My Mother at 66, an elementary school classroom in slum, keeping quiet, a thing of beauty, and Aunt Jennifer's Tiger. So guys, ये सारे poems मैं इस APS series में cover up करूँगा. So let's begin with it. तो हमारी पहली पोएम है APS सीरीज की फॉर क्लास 12 माई मदर एट 66. So before starting with the poem, let's talk something about the author. तो इस poem की author है कमला दास. और कमला दास was born in Malabar, केरला in 1934. और कमला दास की एक स्पेशलिटी है कि उनके जो भी वर्क्स होते हैं, जो भी उनके पोएम्स होती है या फिर आर्टिकल्स होती हैं, उनमें एक इंडिजिनस फ्लेवर होता है. मीन्स इंडिजिनस मीन्स टू से कि वो बहुत ज्यादा ग्राउंड टू अर्थ होती है. और जो हमारी रियल लाइफ में सिचुएशन होती है, रियल लाइफ में हम जिस जिन सिनेरियो से पास आउट करते हैं, उन्हीं सिनेरियो को वो अपने वर्क्स में इंक्लूड करती है. एंड कमला दास के बारे में और क्या बताऊं मैं आपको कि दैट सीम्स लाइक शी इज अ वेरी सेंसिटिव राइटर who write about the complex human relationship in most simple manner. These poems deal with the fear of mother-child relationship. So guys, इस poem जो हमारी poem है My Mother at 66, इसमें जो कमला दास है एज सिमिलर टू कि वो जिस तरीके के वर्क पोएम्स लिखती हैं, उसी की तरह इस पोएम में ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बताया हुआ है. एक मदर और चिल्ड्रन के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप होता है जब हमारी उसके पेरेंट्स जो है, एल्डरली मदर है, वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाती है. तो लेट्स गेट टू द पोएम. Before starting with the poem, I have a question for you. What are the elderly parents want from us? आखिर जो हमारे एल्डरली पेरेंट्स होते हैं वो हमसे क्या चाहते क्या है? इस क्वेश्चन का जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा. पर जब तक ये वीडियो चल रही है तब तक आप सोचो कि इसका क्या आंसर हो सकता है. So let's begin our poem. My mother at 66, driving from my parents' home to coaching last Friday morning. I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like of corpse, and realized with pain that she was old as she looked, but soon put the thought away and looked out at young trees sprinting and the merry children spilling out of their homes. So guys, यहाँ पे जो हमारी पोएट है वो पहले डिस्क्राइब कर रही है कि वो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग अपने मदर होम से कोचिंग वापस जा रही थी. एंड तब हमारी पोएट कमला दास ने ये देखा कि जो उसकी मॉम है वो बैक सीट पे सो रही थी, एक नैप सी ले रही थी. और उनका जब उसने अपनी मदर के चेहरे को देखा, तो वो अपनी मदर के चेहरे को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही है ओपन माउथेड. मतलब पोएट की मॉम ने अपना मुंह खोल रखा था. एंड हर फेस एशन लाइक ऑफ कोप्स. एशन मीन्स यहाँ पे है विदाउट कलर, वेरी पेल. जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी स्किन थोड़ी सी येलोइश सी हो जाती है ड्यू टू द एज. सो उसी तरह की उनकी मॉम की भी एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी. तो उनकी मॉम का भी जो फेस है वो थोड़ा सा हल्का सा येलोइश कलर का आ गया था. एंड उसी तरीके का येलो कलर जो मरने के बाद इंसान का हो जाता है, एकदम उसी तरीके का येलो कलर. एंड पोएट ने यही सारी चीजें उसके दिमाग में थोड़ी देर के लिए आई. एंड उसको ये सारी चीजें बहुत ही पेन के साथ, एक दर्द के साथ महसूस हुई कि अब उनकी मॉम, हमारी पोएट
कमला दास की मोम बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई है, और जब उन्होंने उन्हें अपनी मोम को ध्यान से देखा। बट सुन, अब एक ऐसा हमारे साथ भी होता है, जब भी कुछ अनवांटेड से थॉट्स हमारे पास हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं, तो वी वांट टू जस्ट पुट दैट थॉट अवे, तो उसके लिए हम कहीं और ध्यान देने लग जाते हैं। तो सिमिलरली थिंग हमारी पोएट ने भी की, और वो कार के बाहर देखने लगी। तो जब एक कार चलती है, तो फिर वो जब हम एक कार चलती है, तो जो साइड वाले ट्रीज होते हैं, वो हमें ऐसे नहीं लगते कि हम रुके हुए हैं और जो ट्रीज हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। उसी तरीके से पोएट को भी वो महसूस हुआ कि जो रोड के साइड में ट्रीज हैं, वो सारे रेस लगा रहे हैं और पीछे बैकवर्ड की तरफ बहुत तेज भाग रहे हैं। एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिनिंग आउट ऑफ देयर होम्स। एंड तभी पोएट की नजर कुछ बच्चों पे पड़ते हैं जो अपने घर से बाहर भाग रहे होते हैं। जो शाम के वक्त बच्चे बाहर खेलने के लिए आ रहे होते हैं, और उन्हीं में से कुछ घरों में देखती है पोएट की कुछ बच्चे अपने घरों से बाहर खेलने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे जो सारी भी चीजें, दैट यंग ट्रीज प्रिंटिंग हो गया, एंड यंग ट्रीज प्रिंटिंग हो गया, और फिर उसके बाद मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। दोनों चीजें हमें यहाँ पे एक यूथ की तरफ इशारा कर रही है, कि मतलब जब हम यंग थे, यंग मीन्स मतलब फुल ऑफ एनर्जी एकदम, जो थॉट्स पोएट के दिमाग में थे, जैसे कि मतलब येलोइश फेस हो गया था, एज लाइक ऑफ कोप्स, और डेथ की करीब था। तो पोएट ने अपना ध्यान डाइवर्ट किया यंग ट्रीज की तरफ, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ की तरफ। और स्प्रिंटिंग मतलब होता है शॉर्ट फास्ट रेस, एंड स्पिलिंग कमिंग आउट फास्टली। जब बच्चे अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो वो एकदम ऐसे निकलते हैं जैसे किसी जेल से बाहर निकल रहे हैं। तो उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पोएट ने वर्ड स्पिलिंग यूज किया है। सो but after the airport's security check, standing a few yards away, I looked at her, worn, pale, as late as late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." And all I did was smile and smile and smile. तो पोएट जब एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पे खड़ी थी, अपनी मदर से कुछ ही याद सवे, कुछ थोड़ी ही दूरी पे थी, एंड तब उन्होंने अपनी मोम को दोबारा देखा। उनकी मोम का चेहरे को एक्सप्लेन करते हुए वो कह रहे हैं कि कलरलेस, हल्का सा येलो। और उन्होंने इस दो शब्दों को अपनी मदर के फेस को कंपेयर किया है एज अ लेट विंटर मून। अब लेट विंटर मून को कैसा होता है आपको पता है, हल्का सा फेडेड येलो। उसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए पोएट कह रही है कि जिस तरीके का एक लेट विंटर मून होता है, लैक ऑफ एनर्जी, एकदम वैसा ही उनकी मदर का फेस है। एंड फेल्ट एट ऑल फेमिलियर एक। और जब उन्होंने अपनी मोम का ऐसा लैक ऑफ एनर्जी, मतलब लाइफलेस फेस देखा, तब उन्हें एक जाना पहचाना सा डर दोबारा याद आया। और वो फेमिलियर सा फियर क्या था? माई चाइल्डहुड फियर। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। तो वो जाना पहचाना सा डर था उन पोएट का, चाइल्डहुड फियर। मतलब जो एक बच्चे को अपनी बचपन में अपनी माँ से अलग होने का डर होता है, वही डर पोएट को आज दोबारा याद आ गया। एंड वो डर क्या होता है? वो होता है द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर और फादर। यहाँ पे मेनली मदर के बारे में कहा गया है, बट यू कैन कोरिलेट विथ योर पेरेंट्स। एंड पर इतने जब उनके पोएट के दिमाग में इतनी सारी चीजें होती है, तो ऐसा होता है जब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है और हमें बहुत कुछ कहना होता है, बट हम उस वक्त बहुत ही सीमित चीजों में अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर पाते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। एंड वही पोएट के साथ भी हुआ। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। एंड इन ही स्माइल्स में हमारी पोएट कमला दास का एक फियर भी दिख गया,
कि इन स्माइल्स में हमारे कमला दास का फियर दिखा, उनका अपनी मदर के प्रति लव एंड अफेक्शन भी दिख गया। एक हल्का सा ये भी उम्मीद सी थी, एक होप सी थी कि उनकी वो अपनी मॉम से दोबारा मिलेगी। और इन्हीं स्माइल्स में उन्होंने अपनी मम्मा मदर को बहुत कुछ कह दिया। एंड हेयर keywords are born colorless, born means colorless, and egg is just egg is defined egg represent here fear. सो गाइस, अब हमने पोएम कंप्लीट कर ली है, तो अब मैं आपको सीबीएसई में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से मेन मेन पॉइंट्स हैं इस पोएम के, वो बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा जो पहली लाइन, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही वाली लाइन है। पेपर में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारी पोएट है वो कहाँ से कहाँ जा रही थी या फिर वो कब जा रही थी। तो इसका आंसर है कि वो अपने पेरेंट्स होम, अपने मदर के घर से कोचिंग वापस जा रही थी। और कब जा रही थी? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। फ्राइडे मॉर्निंग आपको याद रखना है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वो जो अपनी मदर के फेस को एक्सप्लेन करती है। ये बहुत बार हमारे पेपर में आ सकता है, आ जाता है कि उस जो पोएट की मदर है उसके फेस को एक्सप्लेन कीजिए। तो जब हम अपने पोएट की मदर्स को फेस को एक्सप्लेन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि द पोएट मदर्स फेस वाज ओपन लुक फेस वाज open mouthed. Her face ashen like of that corpse. The poet mother's face is ashen like of a corpse, is wan, pale, colorless. You can use different adjectives to describe the poet's mother's face. And next important thing is young streets and married children. तो जब पोएट अपने उन थॉट से, उन फेयरली थॉट से बाहर आना चाहती थी, तब उन्होंने पोएट ने बाहर देखा, तब उन्हें यूथ के सिग्निफाई कर रहे थे ये दोनों चीजें, यंग ट्रीज एंड मैरिड चिल्ड्रंस। ये दोनों फुल ऑफ एनर्जी थे। इसलिए पोएट जब एक लाइफलेस थिंग्स को से अगर बाहर आना है तो यूथ को ही देखेंगे ना। तो यंग ट्रीज एंड मैरिड चिल्ड्रन सिग्निफाइज द फुल एनर्जी, एनर्जेटिक थिंग्स, लाइफ फुल ऑफ लाइफ। एंड यूथ सिंपली यही, इन्हीं सबको ये डिस्क्राइब करते हैं। नाउ नेक्स्ट, जो एंड नेक्स्ट थिंग, इम्पोर्टेंट थिंग इज वॉल पेन। हमने पोएट की मदर के फेस को एक्सप्लेन कर दिया है एंड उसी को एक एग्जेक्टिव यूज किया है, लेट विंटर्स मून। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जस्ट लाइक द लेट विंटर्स मून, द पोएट मदर फेस वाज faded and a little bit yellowish, and just like that. And नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज ओल्ड फेमिलियर एक। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो कौन सा फेमिलियर एक था जो जिसकी पोएट बात कर रही है। और इसका सिर्फ एक ही आंसर है, दैट ओल्ड फेमिलियर एक इज द चाइल्डहुड फियर, दैट इज द फियर ऑफ सेपरेशन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम हर मदर। And the last but not the least thing is the parting words, the smile and smile and smile. तो जो पोएट की स्माइल है वो यहाँ पे बहुत सारी चीजों को एक साथ सिग्निफाई करती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी स्माइल हैज अ मिस्ट्री बिहाइंड। हर एक स्माइल के पीछे एक मिस्ट्री है। उस हर स्माइल का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि इंसान खुश खुश है, बट कुछ जैसा कि यहाँ पे स्माइल का एक मतलब है कॉन्ट्रैक्ट्स टू फियर। जब हम किसी भी हल्के से फियर को, डर को महसूस कर रहे होते हैं, हल्के से डर को, तो हम उसको अपोज करने के लिए हल्का सा एक बेमन सा स्माइल कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। हल्का सा स्माइल कर रहे हैं ताकि अपने डर से थोड़ी बाहर आ सके। एंड नेक्स्ट अगला मीनिंग जो स्माइल सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे, होप टू मीट हर मदर अगेन। यहाँ पे एक एश्योरेंस दे रही है पोएट अपनी मदर को कि वो स्माइल करके कि वो अपनी मदर से बहुत जल्दी मिलने आएगी। एंड थर्ड, स्माइल, पोएट यहाँ पे अपने उस स्माइल से अपने अंदर की फीलिंग को भी, अपने अंदर की फीलिंग्स को भी छुपाना चाहती है। सो
नेक्स्ट, क्रक्स ऑफ द स्टफ। तो ये अभी तक तो मैंने आपको सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, बट क्रक्स ऑफ द स्टफ, अब ये जो स्टफ हमने पढ़ा है इसका मतलब क्या है, सीबीएसई वाले क्यों चाहते हैं कि आप ये पोएम पढ़ें। तो इसका मेन बस यही मोटो है इस पोएम का कि जो हमारी ये पोएम है माई मदर एट 66, इसमें हम हमें दिखा रखा है कि जो हमारे एल्डरली पेरेंट्स होते हैं, वो उन्होंने अपनी लाइफ भर में हमारे साथ हम पे ही खर्च किया अपना पूरे जितने भी मेहनत की है हम पे ही किया है, अपना पूरा हार्ड वर्क हमारे ऊपर ही किया है, हमारे लिए ही किया है। बट एट द एंड ऑफ देयर ओल्ड एज, जो उनकी लाइफ का एंड है, जहाँ पे वो जिसे हम ओल्ड एज कहते हैं, अगर हम उस वक्त उनके साथ नहीं रहेंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे, उनके साथ प्यार से बिहेव नहीं करेंगे, तो फिर ये तो उनके साथ गलत हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ हम पे यूज यूज की है। सो यहाँ पे पोएम का सिर्फ एक ही क्रक्स है, डोंट टेक योर एल्डरली पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड। और यहाँ पे ये इसलिए क्या गया क्योंकि लास्ट में पोएट को अपने एज के लास्ट में जब उसकी मदर बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई थी, तब उसे वो चाइल्डहुड फियर का एहसास हुआ। तो पोएट ने ये इसलिए लिखा ताकि हम सब इस फियर्स को महसूस कर सके, पहले से ही महसूस कर सके, और हमारे पास जो भी टाइम है अपने पेरेंट्स के साथ, हम उसे एक हैप्पीली और अच्छे से जी सके। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।